हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस से या यूँ कह लीजिए मिक्स क्वेश्चन में से कुल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? थुम्बा में, हासन में, श्रीहरिकोटा या कवालूर? तो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि जो इसरो है, इसका सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन की बात की जाए तो ये अवस्थित है कवालूर नामक जगह पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जो 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पीडी टंडन या चित्तरंजन दास। तो बात की जाए जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात की जाए तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में, छोटा निकोबार में या मध्य अंडमान में या दक्षिणी अंडमान में? तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है, नाम जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ स्थित है? ये अवस्थित है बड़ा निकोबार में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर? तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो ये होती है प्रधान देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? 5, 3, 9 या 7? जो सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम न्यायाधीशों की बात की जाए तो ये होते हैं 5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यक्ति को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? ठीक है, कर राहत की दृष्टि से कौन जो है वो अलग, तीनों में से अलग है? राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि या इंदिरा विकास पत्र या राष्ट्रीय बचत योजना? तो बात की जाए इसमें जो यूनिक है वो है सार्वजनिक भविष्य निधि। ठीक है, ये जो है अलग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पारासेक PARACC किसकी इकाई है? दूरी की, समय की या प्रकाश की तीव्रता या चुंबकीय बल की? तो बता दो जो पारसेक होता है ये दूरी का यूनिट होता है। ठीक है, जो काफ़ी लंबी दूरी, जो गैलेक्सी के बीच की दूरी नापने में काम आता है। ठीक है, लार की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय, क्षारीय, निष्प्रभावी, अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी? या उभयधर्मी मतलब दोनों टाइप का नेचर शो करता है। तो जो लार की प्रवृत्ति की बात की जाए तो ये होती है अम्लीय, यानी इसका पीएच वैल्यू जो था 7 से कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे अग्नि, सोम, वरुण या इंद्र? तो जो ऋग्वैदिक काल था इसमें ब्राह्मणों के प्रमुख देवता की बात की जाए तो ये थे सोम देवता। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1924 ऑप्शन की बात की सचिंद्र नयाल, भगत सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा या MN रॉय? तो बात की जाए 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी सचिंद्र सन्याल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7, 11, 9 या 8? बता दें कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो हेड थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और इसमें सदस्यों की संख्या थी
7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है जिलाधिकारी के द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। तो पहले तो ग्राम पंचायत चुनाव होता है, इसको कराने का डिसीजन लिया जाता है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता अगला क्वेश्चन है कि फोर्बस किस ग्रह का उपग्रह है? ठीक है, मंगल का उपग्रह है, यूरेनस का, बृहस्पति का या शनि का? तो बता दें आपको कि जो फोर्बस है या फोर्बस जो भी है, ये जो है मंगल ग्रह का एक उपग्रह है, फोर्बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जो उड़ी जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो बता दें आपको उड़ी जल विद्युत परियोजना जो है ये अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है कि भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वे कौन कौन थे? जो देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो भारत में लगभग 572 देशी रियासत थे जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। उनको मिलाने का काम कौन कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल वीपी मेनन, सरदार पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल के.एस. मुंशी। मतलब सरदार पटेल कॉमन है तो सरदार पटेल तो श्योर शॉर्ट होंगे। और चारों में से कौन थे? तो बात इसका सही जवाब की बात की जाए तो ये थे वीपी मेनन और सरदार पटेल, जिन्होंने पूरे सारे देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने वाले हेतु 1984 में जो प्रथम आयोग था बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस वाचू, जस्टिस एम.सी. महाजन, जस्टिस एस.के. घर या कोई नहीं? तो बता दें जब राज्य के जब निर्माण किया गया भाषा के आधार पर तो उसके लिए पहले एक कमेटी बनाया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे जस्टिस एस.के. घर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पूछता है। समानता के अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, संवैधानिक संरक्षण के अधिकार को या उपरोक्त सभी को? तो जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो है संवैधानिक संरक्षण के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। ठीक है, 43 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? 60, 63, 65 या ऐसी कोई आयु नहीं है? तो आपको बता दीजिए कि जो राष्ट्रपति का पद होता है इसका ग्रहण करने का या इस पर अवकाश प्राप्त करने की कोई भी आयु डिसाइड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? धन विधेयक को, संविधान में संशोधन करने संबंधित विधेयक को, संसद के दोनों संबंधों द्वारा पारित विधेयक को या साधारण विधेयक को? तो कहाँ पर राष्ट्रपति का पावर नहीं चलता? धन विधेयक में पावर नहीं चलता है, उनको अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 45 नंबर जो देखें तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा की, सॉरी राज्यसभा की, लोकसभा की, राज्य विधानसभा की, उपरोक्त सभी में के? ठीक है, तो सही जवाब होगा 45 का ए नंबर। जो राज्यसभा का हेड होता है वो उपराष्ट्रपति होता है जो कि उस सभा का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एपिग्राफी क्या है? सिक्कों का अध्ययन, शिलालेख से प्रयुक्त प्राचीन लेख, शिलालेख का अध्ययन या भूतकाल के पदार्थों का अध्ययन? तो जो एपिग्राफी है ये होता है शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। एक मिनट, किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया है? पहला, 5वां, 10वां या 15वां? तो ऋग्वेद संहिता या मंडल ने जिसने पहली बार शूद्र को परिचित कराया है वो है 10वीं संहिता। ठीक है, 10वां मंडल। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
कि घटिका क्या थे? जैन शिक्षण संस्थान, बौद्ध संस्कृति केंद्र, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान या पल्लव काल में ग्राम सभा है? तो जो घटिका है ये है उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थानों को कहा जाता था, घटिका कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून की खोज किसने की? स्ट्रैबो, हेरोडोटस, प्लिनी, हिप्पालस। तो जो भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून की खोज ये किया गया था हिप्पालस के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? एक सौर मास, एक नक्षत्र मास, एक संयुक्त मास, जो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो लगता है एक संयुक्तीय मास के बराबर। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा फ्रेंड। आपको कितने प्रश्न सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इस टाइप के और भी वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे अभी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।